कारण क्या था उसके पीछे कि वहाँ भट्टू मंडी के अंदर 28 आती है, कोई लेबर का काम नहीं, रेल सरकारी, पटरी सरकारी, गोदाम प्राइवेट, माल प्राइवेट खरीद रहे हैं और सीधी ट्राली वहाँ खाली होती है और वहाँ पे कोई मतलब उसकी किसी मुनीम की किसी की आड़ती है कि कोई देश भर में जो हालत है हम देख रहे हैं कि आज़ादी से लेकर अब तक इतनी बेरोज़गारी देश ने कभी नहीं देखा था। इस सरकार की नीतियों के चलते आज देश सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी झेल रहा है आज़ादी से लेकर अब तक। और सरकार नए रोज़गार देने की बात करके सत्ता में आई थी, लेकिन सच्चाई ये है इस सरकार ने उल्टा जो पहले से अवसर मौजूद थे रोज़गार के, चाहे वो रेलवे हो या देश की अलग अलग संस्थान हो, सरकारी कंपनियां हो, इन सारे कंपनियों को में जो पहले से अवसर मौजूद था उसको भी ख़त्म कर दिया सरकार ने। ये सारे संस्थाओं को, कंपनियों को सरकार बेच रही है। तो हमारे पास पहले से जो संघर्ष के दम पे, आंदोलन के दम पे जो कुछ भी हमने रोज़गार के अवसर हासिल किया था, जो कुछ भी हमने सामाजिक न्याय हासिल किया था, आज वो सब हमसे छीना जा रहा है एक एक करके। रेलवे आप देख लो, रेलवे में जिन प्लेटफॉर्म को प्राइवेट किया गया, बेचा गया, वहाँ 2 घंटे के टिकट का दाम 50 रुपया है। कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट एक शहर से दूसरे शहर नौकरियों का इम्तिहान देने जाता है, कोई मज़दूर दूसरे शहर में काम करने जाता है, तो आप सोचो कि रेलवे को इतना पैसा हर 2 घंटे पे देना होगा जितना रात वो होटल में बिता सकता है। तो ये इस देश की सच्चाई है। और रेलवे का हम सब लोग जानते हैं कि इस देश की जनता से कोई नौकरी का या सिर्फ यातायात का रिश्ता नहीं है। इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों का लाइफलाइन है रेलवे। तो उसको ही सरकार हमसे छीन रही है। LIC को नीलामी के बाज़ार में रखा हुआ है, LIC का शेयर बेचा गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बेचा गया, भारत पेट्रोलियम बेचा गया, ONGC बेचा गया, कोल इंडिया बेचा गया, सेल बेचा गया, भेल बेचा गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड बेचा गया। तो ये सारी जो 70-75 सालों में जो कंपनियां इस देश ने हासिल किया था, उन सारे कंपनियों को ये सरकार बाज़ार में रखी हुई अपने जो चहेते इनके पूंजीपति हैं अडानी अंबानी, उनके हाथों में सौंपने की कोशिश, साजिश, इनकी नीतियां जारी है। और जनता को इससे भटकाने के लिए, इस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए इस देश में कभी बुलडोजर का हुआ खड़ा करेंगे। आज पूरे देश में देख लीजिए, एक तरफ देश को बेरोजगारी की तरफ धकेला, ऊपर से जानलेवा महंगाई थोप दिया, और तीसरी तरफ देख रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान बुलडोजर और ये सारा देश में एक जो गरीब लोगों का रहने का जो आशियाना है, जो इस देश का दुर्भाग्य है कि बड़ी आबादी देश की है जो भूमिहीन है, जो किसी तरह रोजी रोटी कमाते हैं, रेडी पटरी लगा के कहीं भी वो झुग्गियों में रहते हैं। आज सारे झुग्गियों पे, गरीबों के इलाकों पे, गरीबों के मोहल्ले में बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो ये जो पूरा एक तानाशाही, एक हम लोग बोलते हैं कि लोकतंत्र, जो पहले से भी देश में लोकतंत्र थोड़ा बहुत था, वो लोकतंत्र पे एकदम सीधा सीधा हमला है और देश पे एक तानाशाही थोप देने की ये कोशिश चल रही है। देश संविधान से था, संविधान देश ने, आज़ादी के आंदोलन ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, जो बाबा साहब के नेतृत्व में हमें संविधान मिला। आज वो संविधान हमसे छीनने की कोशिश हो रही है। उस संविधान को ताक पे रख के देश का जो लोकतंत्र है, देश में जो थोड़ी बहुत कानून के सामने जो बराबरी का जो बात थी, आज वो भी नहीं है। आप सरकार जिस पे चाह रही है बुलडोजर चला दी। उधर मामला सुप्रीम कोर्ट में, अभी जहांगीरपुरी में देखा, दिल्ली में हमने 10:30 बजे लिस्टेड था सुप्रीम कोर्ट में मामला, और 8 बजे से आपने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। तो ये पूरे देश को एक आतंक के साए में रख के, और पूरे देश के संपत्ति को, पूरे देश की उपलब्धि को, देश के संविधान को ये अडानी अंबानी के हवाले कर देने की जो इनकी कोशिश है, उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ आंदोलन की तैयारी को लेके, अपने संगठन को मजबूत बनाने को लेके, अपने संगठन को विस्तार देने के लिए आज हम लोग योजना बनाएंगे, बातचीत करेंगे। और इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ आज मौजूद हैं। और इसी साल सितंबर के महीने में इनकलाबी नौजवान सभा का राष्ट्रीय सम्मेलन होना है, और उस सम्मेलन का भी एजेंडा यही सब है। इन सारे सवालों पे एक बड़ा आंदोलन और बड़े संगठन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम लोग इस अभियान में हैं। इस सिलसिले में आज हम यहाँ मौजूद हैं। देश में बेरोजगारी, नशा, चोरियां बढ़ती जा रही है।
समस्या आप कैसे देखते हैं? देखिए, बेरोजगारी तो सरकार ने तो लोगों के साथ धोखा किया ना। 2014 में सरकार आई तो इन्होंने नरेंद्र मोदी ने पूरे देश से वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देंगे, और रोज़गार देने की बात तो छोड़ दीजिए, पिछले 8 साल में 16 करोड़ नौजवानों को रोज़गार मिल जाना चाहिए था उनके वादा के हिसाब से। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि 16 करोड़ नौजवानों ने रोज़गार खो दिया। रोज़गार पहले से जो रोज़गार में थे उनका रोज़गार चला गया। तो रोज़गार देने नहीं, जितना इन्होंने वादा किया था उससे ज़्यादा रोज़गार इन्होंने छीन लिया, और इसीलिए आज नौजवानों को नशे में धकेला जा रहा है, और नशे में धकेल के उनको हिंदू मुस्लिम का जो पूरा एक नशा उन पे चढ़ाया जा रहा है कि तुम्हें रोज़गार नहीं है तो चलो दंगा करते हैं, तुम्हारे पास महंगाई है, खाने का सामान नहीं है, चलो दंगा करते हैं। तो ये जो पूरा नौजवानों के खिलाफ जो साजिश चल रही है, उसके खिलाफ हम लोग एक नौजवानों को संगठित करने का कोशिश कर रहे हैं। रसोइयों में से सब्जी, तेल, घी गायब हो रहा है बढ़ती महंगाई के कारण। जी बिल्कुल, महंगाई तो अभी देखिए, सरकार के लोग कह रहे हैं कि अब साइकिल खरीदो। अब हम जानते हैं कि इनके नेता बयान दे रहे हैं कि पेट्रोल कम ही चलो, घर में रहो, बाहर मत जाओ। देखिए कितना बेतुका बयान है। देश के नौजवानों की सच्चाई ये है कि हमारे नौजवान 10-10 हज़ार की नौकरी करते हैं। 10 हज़ार सुबह से शाम 10 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा का काम करके 10 हज़ार, 12 हज़ार उनको तनख्वाह मिलता है, और वो 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर तक बाइक से चला के जाते हैं। आप ज़रा सोचिए, पेट्रोल का जो हालत है, पेट्रोल का जो हालत है उसमें वो 10 हज़ार, 12 हज़ार कमाने वाले नौजवान का 6 हज़ार, 7 हज़ार तो बाइक में सिर्फ जाने आने में उनका खर्च हो जाएगा। तो ऐसे में उनके थाली में कहाँ से रोटी और कहाँ से तेल, और जो साथी हमारे कह रहे थे कि तड़का गायब हो गया, तो तड़का तो गायब हुआ ही, रोटी भी गायब करने की ये कोशिश चल रही है सरकार की। और ये सब को एक नफ़रत के चादर के नीचे ढक देने की कोशिश है कि ये जो इनकी नाकामी है, देश को चलाने में एकदम विफल ये सरकार है, और उसको ढकने के लिए, अपनी विफलता को छुपाने के लिए नफरत का चादर से उसे ढक देने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार कह रही है भी आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर हो आप। बिल्कुल, आत्मनिर्भर का, इनके आत्मनिर्भरता का मतलब है कि जनता अपना चिंता खुद करे, सरकार जनता के लिए नहीं है। इनके आत्मनिर्भरता का ये मतलब है। बाकी किसी भी मामले में आप देखिए, ये सरकार पहले से अगर आत्मनिर्भर, हम रेलवे, हम यातायात के लिए आत्मनिर्भर थे, करोड़ों करोड़ लोगों को रेलवे के माध्यम से जो नौकरियां मिलती थी उसके लिए तो हम आत्मनिर्भर थे। हर साल 30 से 40 हज़ार नौजवानों को रोजगार देने के लिए तो रेलवे हमारा आत्मनिर्भर था। लेकिन आपने क्या किया? आपने ये जो हम अपने देश के संसाधन पे जो आत्मनिर्भर थे, आपने उसको एक व्यक्ति के खुद पे छोड़ दिया कि आप जैसे जीना है जियो, खाना है खाओ, भूखे मर जाओ, आप खुद पे निर्भर हो, सरकार पे कोई आपकी निर्भरता नहीं। तो उनके आत्मनिर्भरता का ये मतलब है। बीजेपी नेता का हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर एक वीडियो सामने आया था जिसको लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये पूरे देश में इनका मुहिम है। अभी यूपी चुनाव से पहले जो धर्म संसद इन्होंने किया था हरिद्वार में, क्या मकसद था कि पूरे देश में जो जनता का सवाल है, जो बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, इस सवाल को पीछे धकेल के नफरत का एक माहौल देश में खड़ा किया जाए, एक उन्माद का माहौल खड़ा किया जाए, ताकि लोग जो रोज़मर्रा का जो सवाल है, रोज़मर्रा का जो संघर्ष है रोजी रोटी रोजगार का, उससे लोगों का ध्यान भटकाया जाए। और ये गोदी मीडिया के माध्यम से पूरा देश में जो इनके दुलारे पूंजीपति हैं, सारे के सारे अधिकतर चैनल जो मेन स्ट्रीम चैनल हैं वो उन्हीं इनके दुलारे पूंजीपति के हैं, और उनके माध्यम से पूरे देश में इस तरह के बेतुका बयान और ये इस तरह की बातें, नफ़रत की बातें, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना, नफ़रत का एक माहौल खड़ा करना, ये उनका एजेंडा है। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है सब देश में। देखिए, भ्रष्टाचार तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही, और आप देखें तो 2014 से पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में जो आंदोलन का बड़ा तूफान खड़ा हुआ था, शायद भाजपा को उसका भी फायदा मिला। लेकिन भाजपा ने क्या किया सरकार में आने के बाद? भ्रष्टाचार के जांच करने की जितनी भी संस्थाएं थी, उन सारे संस्थाओं को खत्म कर दिया, ताकि भ्रष्टाचार उजागर ही नहीं हो।
आज के डेट में इस देश के अंदर इस सरकार पे निगरानी रखने के लिए, इस सरकार के भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए कोई भी संस्था नहीं है, कोई भी संस्था नहीं है। सारी संस्था को ख़त्म कर दिया। यहाँ तक कि पीएम केयर फंड में जो हजारों करोड़ रुपये आए उसका कोई हिसाब किताब नहीं। उसने कानून बना दिया कि भाई उसका सीएजी जांच नहीं करेगा। 2G घोटाला जिसके खिलाफ आंदोलन हुआ था, जो कोलगेट घोटाला के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, उसकी जांच किसने की थी? सीएजी ने की थी। आज के डेट में देख लीजिए सीएजी का हालत, कोई भी जांच नहीं। तो भ्रष्टाचार चरम पे है इस देश के अंदर, इस सरकार के नेतृत्व में भ्रष्टाचार चरम पे है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार ने भ्रष्टाचार की जांच करने वाली जितनी संस्थाएं थे उन संस्थानों को खत्म कर दिया।